अच्छी और बेझिझक इंग्लिश बोलने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप हर रोज़ इंग्लिश बोलें। इसके लिए आपके पास इंग्लिश में बोलने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 50 ऐसे सेंटेंसेस जिन्हें सुनकर आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। बशर्ते आपको इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनना है और हर सेंटेंस को पॉज करके मेरे बाद ज़ोर से बोलना है। इससे एक तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, क्योंकि जब आप ज़ोर से बोलते हैं तो आपके कानों तक भी आपके वर्ड जाएंगे, जिससे कि आपको वो सेंटेंसेस याद हो जाएंगे। और दूसरा, आपकी प्रोनाउंसिएशन का पता भी चल जाएगा कि आप कौन से सेंटेंस को या किस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं। इसके साथ ही मैं सेंटेंस के हर एक वर्ड का मीनिंग भी आपको बताऊंगी, जिससे आपकी वोकैबुलरी भी इम्प्रूव हो जाएगी। Hello everyone, welcome in this video. You are watching One Step More. इंग्लिश सीखने के इस सफर में आप सभी का स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ना जाएं, ताकि आपको मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हैं तो जल्दी से सीखने के लिए रेडी हो जाइए। सेंटेंसेस फॉर डेली प्रैक्टिस। यहाँ पर हम सेंटेंसेस हिंदी टू इंग्लिश करने वाले हैं, यानी कि पहले मैं हिंदी का वाक्य बताऊंगी और फिर उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है, मेरा सिर चक्कर खा रहा है या मेरा सिर चकरा रहा है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं माई माइंड इज रीलिंग। माई माइंड इज रीलिंग। माई माइंड मेरा सिर, माइंड को दिमाग भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बोलेंगे मेरा सिर, क्योंकि सेंटेंस में क्या लिखा है, मेरा सिर। अगर सेंटेंस में होता मेरा दिमाग चकरा रहा है या मेरा दिमाग चक्कर खा रहा है, तब भी ये सेंटेंस सेम ही होता। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया हो। माई माइंड मेरा सिर, इज है, रीलिंग चक्कर खा रहा या चकरा रहा। माई माइंड इज रीलिंग, मेरा सिर चक्कर खा रहा है। अगर आपको बोलना हो चुपचाप खड़े रहो, यानी कि आपको बिल्कुल हिलना नहीं है और बिल्कुल चुपचाप खड़े रहना है, यानी चुपचाप खड़े रहो या स्थिर खड़े रहो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे स्टैंड स्टिल। स्टैंड स्टिल। एक बात बिल्कुल ध्यान से सुनिए, इसे स्टैंड नहीं बोलना है। बहुत से लोग स्टैंड बोलते हैं, तो ये गलत है। आपको क्या बोलना है, स्टैंड। स्टैंड स्टिल। स्टैंड का मतलब होता है खड़े रहना, स्टिल का मतलब चुपचाप या स्थिर। अगला सेंटेंस है, हमारे साथ आओ। कम विद अस। कम विद अस। कम का मतलब यहाँ पर है आओ। वैसे तो कम का मतलब आना होता है, लेकिन अगर आप किसी को बोलोगे कम, तो इसका मतलब आप बोल रहे हो कि आओ। विद साथ, और अस का मतलब होता है हमारे। अस का मतलब हमें भी होता है या हमको भी होता है, तो आपको ये चीज याद रखनी है। कम विद अस, हमारे साथ आओ। नया क्या है, व्हाट्स न्यू। व्हाट्स न्यू। न्यू का मतलब होता है नया। क्या है, व्हाट्स। व्हाट्स को व्हाट इज भी बोलते हैं, आप ऐसे भी बोल सकते हैं व्हाट इज न्यू या व्हाट्स न्यू। व्हाट इज को शॉर्ट में व्हाट्स बोलते हैं। व्हाट्स न्यू, नया क्या है। यह मुफ्त का है, इट्स फॉर फ्री। इट्स फॉर फ्री, या आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं इट्स फ्री ऑफ चार्ज। इट्स फ्री ऑफ चार्ज। इट्स का मतलब होता है यह है, फॉर का, फ्री मुफ्त। यह मुफ्त का है, इट्स फॉर फ्री, और इज फ्री ऑफ चार्ज। नंगे पैर मत चलो, डोंट वॉक बेफुट। डोंट का मतलब होता है मत, वॉक चलो, बेफुट नंगे पांव को बोलते हैं बेफुट। डोंट वॉक बेफुट, नंगे पांव मत चलो। हमने वाकई जिंदगी जी। इसे इंग्लिश में बोलेंगे वी रियली लिव्ड लाइफ। वी रियली लिव्ड लाइफ। वी हमने, रियली वाकई, लिव्ड जी लाइफ जिंदगी। अगला सेंटेंस है, मैंने बाल कटवाए।
I got the haircut. I got the haircut. बाल कटवाने को इंग्लिश में बोलते हैं हेयर कट। मैं तुम्हें क्या समझा रहा हूँ? What am I making you understand? What am I making you understand? Understand का मतलब होता है समझाना। अगला सेंटेंस है तुमने मुझसे झूठ बुलवाया। You made me tell a lie. You made me tell a lie. lie का मतलब झूठ। टेल का मतलब वैसे तो बताना होता है, लेकिन यहाँ पर टेल का मतलब है बुलवाना। आपने बहुत बार सुना होगा ये बोलते हुए, इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं देयर इज समथिंग कॉल्ड ह्यूमैनिटी टू। देयर इज समथिंग कॉल्ड ह्यूमैनिटी टू। ह्यूमैनिटी का मतलब होता है इंसानियत। टू भी, समथिंग कोई चीज़, इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है। देयर इज समथिंग कॉल्ड ह्यूमैनिटी टू। उसकी शक्ल पर मत जाओ, वह मासूम नहीं है। डोंट जज हिम बाय फेस, ही इज नॉट इनोसेंट। फेस का मतलब होता है चेहरा या शक्ल, इनोसेंट मासूम। बहुत से लोग इसे इनोसेंट बोलते हैं, तो ये इनोसेंट नहीं है, आप बोलेंगे इनोसेंट। इनोसेंट मासूम। डोंट जज हिम बाय फेस, ही इज नॉट इनोसेंट। मैं तुम्हें समझा नहीं सकता। आई कैंट मेक यू अंडरस्टैंड। आई कैंट मेक यू अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया, अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझाना। कैंट का मतलब होता है नहीं सकता। कैंट को आप कैन नॉट भी बोल सकते हैं। कैन नॉट को अगर आपको शॉर्ट में बोलना है तो आप बोलेंगे कैंट। मैं तुम्हें नहीं समझा सकता, आई कैंट मेक यू अंडरस्टैंड, और आई कैन नॉट मेक यू अंडरस्टैंड। तुम अंदर क्यों नहीं आते? वाई डोंट यू कम इन? वाई डोंट यू कम इन? कम इन अंदर आना। वाई डोंट क्यों नहीं। यू तुम। डोंट को हम डू नॉट भी बोल सकते हैं। ओके, डू नॉट को शॉर्ट में यहाँ पर लिखा है डोंट। डोंट डू नॉट का कंट्रैक्शन है। कंट्रैक्शन का मतलब होता है किसी शब्द का छोटा रूप। इंग्लिश में ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं जिनके कंट्रैक्शन है। अगर आप उस पर एक वीडियो चाहते हैं तो आपको कमेंट में लिखना है वन स्टेप मोर, तो मैं आपके लिए कंट्रैक्शन की एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगी। आगे चलते हैं। तुम वहाँ से क्यों भागे? Why did you run from there? Why did you run from there? Why का मतलब होता है क्यों, you तुम, run भागे, from there वहाँ से। Why did you run from there? बहुत बार हम इस सेंटेंस का यूज़ करते हैं कि मुझे एक दिन का समय दो। इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? Give me a day's time. Give me a day's time. गिव का मतलब होता है देना, पर यहाँ पर गिव का मतलब है दो। मी मुझे, अ डेज, अ का मतलब एक, डेज दिन का, टाइम समय, एक दिन का समय दो। गिव मी अ डेज टाइम। लोग देख रहे हैं। पीपल आर वॉचिंग। पीपल आर वॉचिंग। पीपल लोग, वॉचिंग देख रहे, वॉच देखना, आर है। पीपल आर वॉचिंग लोग देख रहे हैं। जल्दबाजी मत करो। डोंट बी हेस्टी। डोंट बी हेस्टी। हेस्टी जल्दबाजी। डोंट पहले भी बताया मैंने, डोंट का मतलब होता है मत। डोंट बी हेस्टी। मुझे इस मामले में मत घसीटो। डोंट ड्रैग मी इनटू दिस मैटर। डोंट ड्रैग मी इनटू दिस मैटर। ड्रैग का मतलब होता है घसीटना। मी मुझे, इनटू इस में, दिस मैटर इस मामले में। मैटर का मतलब होता है मामला। मुझे इस मामले में मत घसीटो। डोंट ड्रैग मी इनटू दिस मैटर। मैटर नहीं बोलना है, यहाँ पर जो आर है वो साइलेंट होगा और लास्ट में अ के साउंड पर खत्म होगा। मैटर। ओके, आगे चलते हैं। मानना पड़ेगा तुम भी कम नहीं हो। I have to say you are no less. I have to say you are no less. I have to say
आई हैव टू से का मतलब वैसे तो हुआ मुझे कहना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर हम बोलेंगे मानना पड़ेगा। यू आर नो लेस, लेस का मतलब होता है कम। यू आर नो तुम नहीं हो, यू आर नो लेस। आई हैव टू से यू आर नो लेस। अगला सेंटेंस है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, आर यू इन योर सेंसेस। इसे आप ऐसे भी बोल सकते हैं तुम होश में तो हो। आर यू इन योर सेंसेस, सेंसेस का मतलब होता है होश। मुझे मना करना अच्छा नहीं लगता या मुझे मना करना पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक टू रिफ्यूज। रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना। लाइक का मतलब होता है अच्छा या पसंद। मुझे मना करना अच्छा नहीं लगता, आई डोंट लाइक टू रिफ्यूज। चापलूसी मेरे बस की नहीं है। फ्लैटरी इज नॉट कप ऑफ माई टी। फ्लैटरी का मतलब होता है चापलूसी। इज नॉट या इजंट नहीं है। कप ऑफ माई टी मेरे बस की। चापलूसी मेरे बस की नहीं है। फ्लैटरी इज नॉट कप ऑफ माई टी। मैंने चैन की सांस ली। I sighed of relief. I sighed of relief. Sighed का मतलब होता है सांस लेना या आह भरना। Of relief चैन की। रिलीफ का मतलब होता है चैन या राहत। मैंने राहत की सांस ली या मैंने चैन की सांस ली, इसे बोलेंगे I sighed of relief. इसमें मेरा क्या कसूर है? What is my fault in it? What is my fault in it या what's my fault in it? Fault का मतलब होता है कसूर या दोष। In it, in का मतलब मैं, it का मतलब वैसे तो यह होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है इसमें। इसमें मेरा क्या कसूर है? What is my fault in it? उसकी किस्मत ने पलटा खाया। His luck took a turn. His luck took a turn. लक का मतलब होता है किस्मत या भाग्य। टुक खाया या लिया। टुक का मतलब वैसे होता है लिया, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है खाया। और टर्न का मतलब होता है मुड़ना, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है पलटा। उसकी किस्मत ने पलटा खाया। हिज लक टुक अ टर्न। तुमसे मतलब इसकी इंग्लिश होती है एनी कंसर्न टू यू। एनी कंसर्न टू यू। कंसर्न का मतलब यहाँ पर है मतलब। टू यू तुम से। इस मामले से दूर रहो। स्टे आउट ऑफ दिस मैटर। स्टे आउट ऑफ दिस मैटर। स्टे का मतलब होता है रहना, यहाँ पर इसका मतलब है रहो। आउट का मतलब होता है बाहर, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है दूर। दिस यह, मैटर मामला। इस मामले से दूर रहो। स्टे आउट ऑफ दिस मैटर। या इस मामले से बाहर रहो। स्टे आउट ऑफ दिस मैटर। मेरा सपना सच हो गया। माई ड्रीम केम ट्रू। माई ड्रीम केम ट्रू। ड्रीम का मतलब होता है सपना। ट्रू का मतलब सच। केम ट्रू सच हो गया। मेरा सपना सच हो गया। माई ड्रीम केम ट्रू। यह तुम्हारा रोज का नाटक है। It's your daily drama. It's your daily drama. It's यह है। your तुम्हारा। daily का मतलब होता है रोज या हर रोज। ड्रामा का मतलब होता है नाटक। यह तुम्हारा रोज का नाटक है। It's your daily drama. तुमने बहुत देरी कर दी है। You have delayed a lot. A lot का मतलब होता है बहुत। डिले का मतलब होता है देरी करना, और डिलेड का मतलब होता है देरी कर दी। तुमने बहुत देरी कर दी है। यू हैव डिलेड अ लॉट। कोई आपको बुला रहा है। somebody is calling you. somebody is calling you. somebody कोई। calling कॉल का मतलब होता है बुलाना, और कॉलिंग बुला रहा। इज है यू तुम्हें। कोई तुम्हें या कोई आपको बुला रहा है। somebody is calling you. आप थके हुए दिख रहे हैं। You are looking tired. You are looking tired. Tired का मतलब होता है थका हुआ, और looking का मतलब यहाँ पर है दिख रहे।
यू आर लुकिंग टायर्ड, आप थके हुए दिख रहे हैं। वह बहुत रूखे स्वभाव का है। ही इज़ वेरी रूड, ही इज़ वेरी रूड। रूड का मतलब होता है रूखे स्वभाव का आदमी, उसे कहते हैं रूड। वेरी बहुत, ही इज़ वेरी रूड। तुम कहाँ से आ रहे हो? वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। कमिंग आ रहे, फ्रॉम से। तुम कहाँ से आ रहे हो? वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। यह सुझाव अच्छा है, इट्स अ गुड सजेशन, इट्स अ गुड सजेशन। सुजेशन नहीं बोलना है, ये क्या है? सजेशन। सजेशन का मतलब होता है सुझाव। इट्स अ गुड सजेशन। यह मेरा वादा है, इट्स माई प्रॉमिस। प्रॉमिस का मतलब होता है वादा। इट्स यह है, माई मेरा। इट्स माई प्रॉमिस, यह मेरा वादा है। अच्छा तुम एक काम करो, वेल यू डू वन थिंग, वेल यू डू वन थिंग। वेल का मतलब होता है अच्छा, यू डू तुम करो, वन थिंग एक काम। थिंग का मतलब वैसे तो चीज होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है काम। अच्छा तुम एक काम करो, वेल यू डू वन थिंग। मैंने तुम्हें काफी समय बाद देखा, I have seen you after a long period. I have seen you after a long period. Long period काफी समय, पीरियड का मतलब यहाँ पर समय और लॉन्ग का मतलब यहाँ पर काफी। आफ्टर बाद, सीन देखा, मैंने तुम्हें काफी समय बाद देखा। I have seen you after a long period. किस में व्यस्त हो? कभी आप बोलते हो ना किसी को, जब आप मिलते हो किसी को तो आप बोलते हो अरे किस में व्यस्त हो, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वट आर यू बिजी इन, वट आर यू बिजी इन। व्यस्त को इंग्लिश में बोलते हैं बिजी। अगला सेंटेंस है, क्या यह ज्यादा नहीं है? इजंट इट टू मच, इजंट इट टू मच। टू मच का मतलब है ज्यादा, यानी बहुत ज्यादा। क्या ये बहुत ज्यादा नहीं है? Isn't it too much? समय बहुत कीमती है, टाइम इज वेरी प्रेशियस, टाइम इज वेरी प्रेशियस। बहुत से लोग इसे प्रीशियस बोलते हैं, पर ये वर्ड है प्रेशियस। प्रेशियस का मतलब होता है कीमती, बहुत, वेरी। टाइम समय, समय बहुत कीमती है, टाइम इज वेरी प्रेशियस। आइंदा से ऐसा नहीं होगा, या आज के बाद से ऐसा नहीं होगा। इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? एज ऑफ नाउ इट विल नॉट हैपन, एज ऑफ नाउ इट विल नॉट हैपन। एज ऑफ नाउ आइंदा या आज से। इट विल नॉट हैपन, इट ऐसा, विल नॉट हैपन नहीं होगा, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। एज ऑफ नाउ इट विल नॉट हैपन। जाहिर सी बात है, इज ऑब्वियस। जाहिर सी बात को इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्वियस। जाहिर सी बात है, इट्स ऑब्वियस। अपना गुस्सा मुझ पर मत निकालो, डोंट टेक आउट योर एंगर ऑन मी, डोंट टेक आउट योर एंगर ऑन मी। एंगर का मतलब होता है गुस्सा। टेक आउट, टेक आउट का मतलब होता है निकालना, यहाँ पर टेक आउट का मतलब है निकालो। ऑन मी मुझ पर, डोंट टेक आउट योर एंगर ऑन मी, अपना गुस्सा मुझ पर मत निकालो। दबे पाँव चलो, वॉक ऑन द टिप टो, वॉक ऑन द टिप टो। टिप टो का मतलब होता है दबे पाँव, वॉक चलो। यह जानकर मुझे बहुत खुशी हुई, I'm so glad to hear that. I'm so glad to hear that. Hear का मतलब वैसे तो होता है सुनना, लेकिन यहाँ पर hear का मतलब है जानकर। Glad, glad का मतलब है खुशी। So का मतलब यहाँ पर है बहुत। So glad, बहुत खुशी। यह जानकर मुझे बहुत खुशी हुई, I'm so glad to hear that. जब आप कमेंट करके मुझे ये बताते हैं कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आती है, तो आई एम ऑल्सो सो ग्लैड टू हियर दैट।
मुझे भी वो जानकर बहुत खुशी होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आज की क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है, और साथ ही शेयर करिएगा उन लोगों के साथ जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं और इस सफ़र का हिस्सा बनना चाहते हैं। आप करिए प्रैक्टिस, और मैं लेती हूँ आपसे विदा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।